तो गाइस आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यारोस्की एल्गोरिदम। तो जो ये यारोस्की एल्गोरिदम है वो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो बेसिकली ये होता क्या है वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन कि अब एक सेंटेंस है आई सॉ बैट। अब बैट के दो मीनिंग्स निकलते हैं, क्रिकेट वाला बैट और एक चमगादड़ वाला बैट। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये किस सेंस में कह रहा है। तो ये फाइंड करने का जो काम है वो यारोस्की एल्गोरिदम करता है। तो ये यारोस्की एल्गोरिदम है वो लेबल डेटा यूज करता है। अब लेबल डेटा क्या होता है? अब बैट यहाँ पर भी बैट है और यहाँ पर भी बैट है, लेकिन यहाँ पर उसे प्रोवाइड किया गया है, एक लेबल प्रोवाइड किया गया है कि क्रीचर, मतलब हम समझ सकते हैं कि ये चमगादड़ वाला बैट है। और यहाँ पे क्रिकेट लेबल प्रोवाइड किया गया है ताकि हम समझ सकते हैं कि ये क्रिकेट वाला बैट है, ताकि हम मतलब वो एल्गोरिदम समझ सकता है इसके इस लेबल की मदद से, और वो क्लासीफाई कर सकता है। अब यहाँ पर हम एक्चुअल प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, तो द रिवर बैंक वॉज ग्रेट प्लेस टू रिलैक्स। अब यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि बैंक का जो सेंस है हमें नहीं पता, अब वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि हमें लेबल डेटा, अब मैंने लेबल डेटा आपको बताया कि यहाँ पे लेबल डेटा है, तो हमारे पास कुछ लेबल डेटा होगा कि रिवर बैंक वॉज ब्यूटीफुल प्लेस। अब ये एक लेबल में, अब हमारे एग्जाम्पल में हमने एक लेबल में एक सेंटेंस लिया है, इस लेबल में भी हमने एक सेंटेंस लिया है, लेकिन जो रियल जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो क्लास में से थाउजेंड्स या फिर लैक्स एग्जाम्पल होंगे, ताकि वो जो एल्गोरिदम होगा वो उसे उसका यूज कर पाए। लेकिन हम समझने के लिए हमने एक क्लास में हम एक ही एग्जाम्पल रखेंगे। तो हमारे पास पहले स्टेप में कुछ लेबल डेटा है कि सेंस वन, जो अब बैंक के दो सेंस है यहाँ पे। अब पहले सेंस में रिवर बैंक वॉज ब्यूटीफुल प्लेस, सेंस टू में आई वेंट टू बैंक फॉर ओपनिंग अकाउंट। तो ये एक क्लास में एक एग्जाम्पल है। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? अब देखो, मैं पहले एक बार बता देता हूँ आपको। इस बैंक का लेबल हमारे पास है, मतलब ये बैंक जो है वो रिवर वाला बैंक है, वो हमें पता है। ये बैंक पैसे वाला बैंक है, वो हमें पता है, लेकिन जो ये बैंक है उसका हमें फाइंड करना है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जो क्लासिफायर होगा उसे हम ये दो क्लास प्रोवाइड करेंगे कि हम ये इनपुट प्रोवाइड करेंगे, द रिवर बैंक वॉज ग्रेट प्लेस टू रिलैक्स, जिसका हमें फाइंड करना है। अब हम क्लासिफायर को क्या बता रहे हैं कि जो मैंने आपको दो क्लासेस दी है, उन दो क्लासेस में इसे क्लासीफाई कर दो, इस इनपुट को। तो अब क्या होगा कि द रिवर बैंक वॉज ग्रेट प्लेस टू रिलैक्स को ये इन दोनों में से किसी क्लास में क्लासीफाई कर देगा। अब क्लासीफायर एक अलग टॉपिक है, वो आप उसमें उसको अगर समझाने लगोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। लेकिन बेसिकली आपको आंसर में भी इतना ही लिखना है कि क्लासीफायर अलग अलग चीज़ें चेक करता है। जैसे कि अब इसके आजू बाजू के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि रिवर हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, उनको वो इसके आजू बाजू के इससे कंपेयर करेगा। जैसे कि यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर रिवर है, ऐसी कुछ चीज़ें वो आइडेंटिफाई करके इस इनपुट को इस क्लास में या फिर इस क्लास में क्लासीफाई कर देगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो इनपुट है हमारा वो इस क्लास में ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि यहाँ पर वो रिवर बैंक वाला है और यहाँ पे वो पैसे वाला बैंक है, इसलिए हमारे जो इनपुट है वो इस क्लास में डालेगा। तो थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि अब जो सेंस था, जो क्लास था, वो अपडेट हो चुका है, उसमें ये जो इनपुट है वो आ चुका है, द रिवर बैंक वॉज ग्रेट प्लेस टू रिलैक्स, ये आ गया है। और एक पहले से उसमें था रिवर बैंक वॉज ब्यूटीफुल प्लेस। अब जो क्लास है हमारा वो अपडेट हो चुका है, क्योंकि हमने जो इनपुट था जिसका हमें नहीं पता था कि इसका सेंस क्या है, उसे हमने इस क्लास में डाल दिया है। अब जो हमारा सेंस है वो अपडेट हो चुका है, क्योंकि पहले उसमें एक ही सेंटेंस था,
लेकिन अब हमने जो हमारा प्रॉब्लम था जिसका सेंस हमें नहीं पता था उसको हमने इसको असाइन कर दिया, तो अभी ये अपडेट हो चुका है। ये एज अ पीस ऑफ डेटा हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अपडेट हुआ जो सेंस है वो फिर से क्लासीफायर को एज ए इनपुट देंगे, ताकि हम क्लासीफायर को ट्रेन कर सके। अब नए डेटा के साथ क्लासीफायर ट्रेन होगा ताकि वो और उससे सीख सके, और क्लासिफिकेशन आगे वाले जो प्रॉब्लम आएंगे उसके क्लासिफिकेशन के लिए हम उसकी मदद ले सकते हैं। स्टेप 5 में क्या करेंगे, इटरेट। इटरेट मतलब जो स्टेप्स हमने अभी तक फॉलो किए जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हम इसे प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि ये एज जितना इटरेशन बढ़ता है उतना ये सीखता जाता है और उतना ये बेटर परफॉर्म करता है। बेसिकली यही है। तो एट द एंड हमारा जो इनपुट था उसका जो सेंस था वो हमने फाइंड किया है, जो कि एक रिवर वाला बैंक था। और नॉट ओनली दिस, बट आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको बेटर तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस इनपुट की हेल्प से। तो ये था आज का वीडियो।